नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपका 30 जून को जो आबकारी परिवहन सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए देखिए करंट अफेयर्स की वीडियो में लेके आया हूँ। तो जो करंट अफेयर्स आपका रहने वाला है, ये आपका मार्च 2023 से आपका टिल नाउ, यानी कि आपका जून जून 2024 तक आपका करंट अफेयर्स का हम लोग सेशन ये लेके आए हैं। इसमें देखिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, केवल उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड स्पेसिफिक ये वीडियो रहने वाली है। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का ये निचोड़ आप समझ लीजिए लास्ट, क्योंकि देखिए जो पेपर होगा आपका पिछला 6 महीने और 1 साल तक का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो लास्ट 1 साल का पूरा ही करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। बट जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चंस, केवल उन्हीं को रखा गया, फालतू क्वेश्चंस नहीं रखे गए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि ये एक तरह से आप क्रीम समझिए आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जो इंपॉर्टेंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, केवल उन्हीं को यहाँ रखा गया है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की जिनकी पूरी पूरी संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है, ये आपका जो ये जो आपकी क्लास है, ये आपके आबकारी और परिवहन सिपाही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। समय आपके पास मात्र 2 दिन रह गए हैं, तीसरे दिन आपका पेपर होने वाला है, तो आप इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए। ये करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन भी रहने वाला है। आगे जो आपका जो 14 जुलाई को जो आपका पीसीएस का पेपर होगा, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में दे रखा है आपका स्वर्गीय कुंवर प्रसून, ऑप्शन बी दे रखा है स्वर्गीय मंगी श्री देवी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो देखिए, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 में स्वर्गीय कुंवर सिंह प्रसून और मंगसिरी देवी दोनों को ही हिमालयन प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के वित्तीय वर्ष 2024 में जेंडर बजट कितना रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेंडर बजट पेश करने वाला उत्तराखंड देश का, मतलब भारत देश का प्रथम राज्य। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जेंडर बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो कौन है, उत्तराखंड है। अब देखिए, 2024 और 25 में जेंडर बजट कितना रखा गया है, ये पूछा है। तो जेंडर बजट 2024 और 25 में रखा है 14,538 करोड़। तो 14,538 करोड़ जेंडर बजट रखा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जेंडर बजट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूछा, इसलिए इसको वीडियो में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपको पता होगा कि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो जीडीपी उत्तराखंड की है, उसमें किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो वह रहा है आपका द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र का जो है लगभग 46% आपका इसका योगदान रहा है जीडीपी में। तो द्वितीय क्षेत्र आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में किस जिले की जीडीपी दर सर्वाधिक रही है। तो जिले की बात करें तो देखिए, हरिद्वार जिले की जीडीपी दर सर्वाधिक रही है। तो पहले नंबर पे आपका हरिद्वार है, दूसरे पे आपका उधम सिंह नगर है, तीसरे पे नैनीताल है, और तीसरे पे देहरादून है, चौथे पे आपका नैनीताल रहा है। तो सर्वाधिक किसकी जीडीपी रही है, हरिद्वार जिले की सर्वाधिक जीडीपी रही है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय पूछा है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की कितनी है। तो उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,05,246। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको डिजिट याद रखनी, 2,05,246 रुपए उत्तराखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है। तो प्रति व्यक्ति आय भी किसकी रही है, हरिद्वार की रही है। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है। और जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में भी हरिद्वार नंबर
1 पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक कितनी लखपति दीदी बनाए जाने की का लक्ष्य है? तो लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। वर्ष 2025 तक कितनी लखपति दीदी बनाए जाने की योजना रखी है? ऑप्शन ए का 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 1.25 लाख, ऑप्शन डी 1.75 लाख। तो 1,25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य में पिरूल लाओ पैसे कमाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। तो देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पिरूल लाओ पैसे कमाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो आपने बताना है किसके द्वारा? उत्तराखंड राज्य द्वारा। उत्तराखंड राज्य द्वारा शुरू किया। अब यहाँ पूछा है कि इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इस अभियान की शुरुआत देखिए 8 मई 2024 को उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। पिरूल लाओ पैसे कमाओ पैसे पाओ। इसमें देखिए 50 रुपए प्रति किलो 50 रुपए प्रति किलो पिरूल आपसे खरीदेगी सरकार। अगर आप 50 जितने भी आप लेके आएंगे तो 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको पैसा इसमें मिलेगा। तो ये वनाग्नि को कम करने का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, इसलिए योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 8 मई 2024 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बॉम्बे बकेट ऑपरेशन किस लिए चलाया गया था? तो देखिए हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? तो उत्तराखंड में चलाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकता है कि किस राज्य में चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? तो देखिए आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि के बहुत ज्यादा केसेस आ गए थे। तो उस पे कंट्रोल पाने के लिए जो हमारी भारतीय सेना है उन्होंने आपका जो MI-17 जो आपका हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से जंगल की आग पर काबू पाने हेतु बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया था। तो इंपॉर्टेंट है, जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन चलाया गया था सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना से हेल्प ली गई थी। तो बॉम्बे बकेट ऑपरेशन आपने याद रखना है किससे संबंधित है? जंगल की आग पर काबू पाने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विशेष पर्यटक ट्रेन मानस खंड एक्सप्रेस की शुरुआत कहां से हुई? तो देखिए हाल ही में देखिए विशेष पर्यटक ट्रेन चलाई गई है, जो आपकी कहां से चलाई गई है? पुणे से चलाई गई है। पुणे से चलाई गई है मानस खंड एक्सप्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहां से चलाई गई है? पुणे से चलाई गई है। नाम क्या है इसका? मानस खंड एक्सप्रेस है। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो उत्तराखंड के जितने भी पर्यटन स्थल है उनको विजिट कराने के लिए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, विशेष ट्रेन चलाई गई है मानस खंड एक्सप्रेस, पुणे से चली है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में राज्य योजना आयोग, जैसे आपका नीति आयोग होता है ना, नीति आयोग होता है, उसी तरह से राज्य का योजना आयोग जो है उसका उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये पूछा है। तो देखिए राजशेखर जोशी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजशेखर जोशी को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो देखिए जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष आप सभी को पता है कि कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऐसे ही राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होगा हमारा सीएम। जो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वह राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष अलग अलग होते हैं। तो राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजशेखर जोशी, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष। अगर पूछेगा अध्यक्ष कौन है तो आपने बताना है श्री पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क में ये पूरे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहां किया जा रहा है? ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, जो आपका कहां है? चमोली में है।
आपसे कई बार राज्य भी कई बार आपसे जिला पूछ लेगा, तो जिला आपने चमोली बताना है। गंगोत्री, सॉरी चमोली नहीं, आपने उत्तरकाशी बताना है। गंगोत्री जो आपका उत्तरकाशी में है, जल्दबाजी में मैंने चमोली, उत्तरकाशी में, तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो आपका उत्तरकाशी में है, वह वहां पे देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य। तो देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उससे पहले गोवा में ऑलरेडी ये लागू हो चुका था यूसीसी, जो पुर्तगाल का जो आपका संविधान था या समान नागरिक संहिता, वह वहां उस पे ये लागू हुआ करती थी। बट अगर बात करें यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो आप अपना जो उत्तराखंड राज्य है, वह यूसीसी लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन चुका है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूसीसी समान नागरिक संहिता का उसमें उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 40 में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यशवंत सिंह कटौच को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है? यशवंत सिंह कटौच जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इससे पहले जो हमारे जो प्रमुख सचिव थे, वे कौन थे? एस संधू जी थे। बट वर्तमान में ये इनके रिटायरमेंट होने के बाद श्रीमती राधा रतूड़ी जी को उत्तराखंड का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। उत्तराखंड की देखिए, राधा रतूड़ी जी जो हैं, यह उत्तराखंड की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी यानी कि प्रमुख सचिव हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड की पहली महिला प्रमुख सचिव की अगर हम बात करें, तो कौन है? वह राधा रतूड़ी है। अभी ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जिसका आयोजन 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में किया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब हुआ था, तो 8 से 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। कहाँ हुआ था पूछेगा, तो देहरादून में हुआ था। अब बात कर रहे हैं इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी देखिए, शांति से समृद्धि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, शांति से समृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये तीनों चीज आपने याद रखनी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। कब हुई थी? 8 से 9 दिसंबर 2023 को हुई थी। इसकी जो थीम है वह क्या है? शांति से समृद्धि इसकी थीम है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे 2023 में, उत्तराखंड राज्य द्वारा कुल कितने पदक प्राप्त किए गए थे? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य द्वारा कुल 24 पदक इसमें प्राप्त किए गए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुए थे, 36वें कहाँ हुए थे? 36वें आपके गुजरात हुए थे। तो ये आपने याद रखना है। 37वें कहाँ हुए थे आपके? ये आपके गोवा में हुए थे। अब बात करें 38वां, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तराखंड में होंगे। अभी हुए नहीं है। 38वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वे कहाँ होंगे? आपके उत्तराखंड में होंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछ सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, तो आपने बताना है कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक अभी हाल ही में जो होने वाला, ओलंपिक 2024 जो होने वाला है, वह कहाँ हो रहा है? तो ये आपका पेरिस में हो रहा है। ये आपने याद रखना है, पेरिस में हो रहा है। ये पूछा जा सकता है खेल में कि ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये पेरिस में किया जा रहा है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के कितने उत्पाद को एक साथ जीआई टैग दिया गया है? जियोग्राफिकल आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है जीआई टैग। ये सरकार द्वारा दिया जाता है किसी विशेष उत्पाद के लिए। तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो
सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के इतने उत्पाद को एक साथ इतने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो 18 उत्पादों को उत्तराखंड के 18 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया हाल ही में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हाल ही में किस पर्वतारोही को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधुरी बड़थवाल। माधुरी बड़थवाल जी को देखिए, सॉरी, इसका जो सही जवाब होगा वह आपका सविता कंसवाल है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सविता कंसवाल जी को हाल ही में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीवीआरसी पुरुषोत्तम। इससे पहले देखिए वी सनमुखम जो थे उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे, बट ठीक लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इनको परिवर्तित करके बीवीआरसी पुरुषोत्तम जी को उत्तराखंड का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और नेपाल के मध्य सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सूर्य किरण 17 क्या है? तो ये एक सैन्य अभ्यास है, किस किस देश के मध्य है? तो ये भारत यानी कि इंडिया और आपका नेपाल, नेपाल के मध्य ये सूर्य किरण ऑपरेशन है। ये कौन सा इसका सत्र है? तो 17वां इसका सत्र है, ये 17वां सत्र है सूर्य किरण का। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये पूछा गया है। तो इसका आयोजन आपका पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सूर्य किरण 17 जो सैन्य अभ्यास है भारत और नेपाल के मध्य हुआ था, कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए पहली वंदे भारत ट्रेन, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन जो थी वह आपके देहरादून से दिल्ली तक चली थी। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी 25 मई 2023 को चली हुई है। 25 मई 2023 को भारत उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 25 मई 2023। डेट आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के किस जिले में अंडूर उत्सव, जिसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, अंडूर उत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड के किस जिले में मनाया जाता है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उत्तरकाशी जिले में आपका अंडूर उत्सव बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बटर के ये आपकी होली खेली जाती है, कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी जिले में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किस से है? तो देखिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? पर्यटन स्थलों में मर्यादा बनाए रखने हेतु ये ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड के किस स्थान पर राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका हल्द्वानी में, हल्द्वानी जो आपका नैनीताल में है, वहां पे स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड का पहला खेल यूनिवर्सिटी या फिर आपका खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए भारत देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना लेके आया है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पर्यावरण श्री 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए पर्यावरण संरक्षण
के क्षेत्र में पर्यावरण श्री 2022 का जो पुरस्कार है वह आपका जगत सिंह चौधरी, जिसको जंगली भी कहा जाता है, उनको ये पुरस्कार दिया गया पर्यावरण श्री 2022। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है। मिस उत्तराखंड 2024 का ताज किसने जीता है? तो मिस उत्तराखंड 2024 का ताज तान्या सिंह ने जीता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर्रावाला। हर्रावाला जो आपका देहरादून में स्थित है, वहां उत्तराखंड राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक कब पारित हुआ? तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी जो आपका विधेयक है वह कब पारित हुआ था, ये पूछा है, इंपॉर्टेंट है। तो 6 फरवरी 2024 को ये पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य द्वारा संचालित समर्थ पोर्टल किस कार्य हेतु विकसित किया गया था? तो देखिए समर्थ पोर्टल जो है वह उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु ये पोर्टल बनाया गया उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। तो आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, समर्थ पोर्टल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उत्तराखंड राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक जो है आपका हल्द्वानी जो नैनीताल में स्थित है वहां पे बनाया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित समर्थ पोर्टल किस कार्य हेतु विकसित किया गया है? तो ये आपका उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, समर्थ पोर्टल उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु पोर्टल बनाया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ये था देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको देखिए क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस आपके आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको रिवाइज जरूर करके जाइएगा। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। तो इस वीडियो की आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली, तो वीडियो में आप कमेंट, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जल्दी देखिए अभी 2-3 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिए। आप ज़्यादा अब एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ा है केवल उसी को रिवाइज कीजिए। अगर आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए होंगी, जैसे अभी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर ज्योग्राफी पे और इकोनॉमी पे भी आप वीडियो बना दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आज और कल में, सॉरी आज तो नहीं, कल और परसों में आपको जियोग्राफी और इकोनॉमी की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। नोटिफिकेशन आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा। साथ में देखिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इसकी जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाए। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।